पहले तो ये आपको बता दें कि थायराइड आज के दिन में काफ़ी कॉमन बीमारी होते जा रहा है। आप अगर अपने परिवार में देखें, घर में देखें, समाज में देखें, पता करेंगे तो थायराइड की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जा रही है। इसमें कोई रिसर्च की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा थायराइड बीमारी में क्या है, क्या इम्बैलेंस है और क्या किया जा सकता है। जो कि न रहे वो तो फिलहाल वो अपना अलग बहरहाल वो अलग इशू है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आई इज़ विंडो टू ऑल डिजीज़। आँख एक खिड़की है जिसमें कि सारी बीमारियों को स्टडी आप कर सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई बीमारी होगा जिसका कि असर आँख पर नहीं होगा या उसको डायग्नोसिस आँख पर नहीं हो सकेगा। थायराइड भी वही है। थायराइड का असर भी आँख पर है। थायराइड वाले को मैं ये नहीं कहता कि जिसको थायराइड है वो सबको वो असर होगा ही होगा, लेकिन अगर आपको थायराइड है तो आपने चिकित्सक से मिलकर के वो दिखवा लें कि कहीं कोई थायराइड आई डिजीज़ के कोई भी सिम्टम तो आपको नहीं है। और अगर कुछ ऐसे सिम्टम होती डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो वो डॉक्टर खुद कहेगा थायराइड जांच करा लो। तो थायराइड के प्रमुखतः थायराइड दो प्रकार के होते हैं, हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड अगर ज़्यादा सेक्रीट करता है तो हाइपरथायराइड कहते हैं। अगर कम सेक्रीट करता है तो उसको कहते हैं हाइपोथायराइड। दोनों के सिम्टम आँख में आते हैं। अगर हाइपोथायराइड की बात करें तो उस व्यक्ति को देखिएगा कि आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आंखें बड़ी हो जाती हैं। अगर उसको लिड है वो आंखें फटी रहेंगी। लिड रिट्रैक्शन कहते हैं और लिड लैग कि अगर उसको कहिए कि नीचे देखो तो लिड ऊपर ही रह जाएगा। तो लिड रिट्रैक्शन, लिड लैग होगा। ये तो हो गया। ये सब होता है इसमें थायराइड में। दूसरा कि थायराइड आई डिजीज़ में आपको ये ग्रेव्स डिजीज़ को कहते हैं, वो था उसमें। और अब हाइपोथायराइड या किसी में देखिए तो थायराइड में प्रोप्टोसिस, थायराइड के मरीजों में स्यूडो ट्यूमर, जो कि आँख के पीछे स्यूडो ट्यूमर कहते हैं कि ट्यूमर है मगर कैंसरस नहीं है, वो बन जाता है। अब बंद करके आपके आँख को पूरी तरह बाहर फेंकता है। उसको प्रोप्टोसिस कहते हैं। वो देखने में बड़ा भयानक लगता है। वो एक ही आँख में हो चाहे दोनों आँख में हो, लेकिन वो होता है। तो आँख का बाहर फेंकना, उसमें आँखें फिर बंद कम होती है, काफ़ी ज़्यादा बाहर फेंकता है। तो उसमें आप सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, डायग्नोज कराते हैं स्यूडो ट्यूमर है कि नहीं है या कोई और ट्यूमर हो। तो प्रोप्टोसिस के सारा प्रोप्टोसिस थायराइड आई डिजीज़ नहीं है, लेकिन थायराइड आई डिजीज़ में प्रोप्टोसिस भी होता है। तो आप प्रोप्टोसिस अगर हो तो उसका सीटी स्कैन, एमआरआई, अन्य चीज़ें आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन थायराइड का करा लें। करा करके आप थायराइड की अगर दवा देंगे तो वो चीज़ें ठीक हो सकती है। अगर आपका हाइपरथायराइड के कारण ग्रेव्स डिजीज़ अगर है, बड़ी बड़ी है, आप थायराइड कंट्रोल करेंगे, उसकी आंखें नॉर्मल हो जाएगी। अगर उसकी आंखें बाहर हो जाती है प्रोप्टोसिस वगैरह, तो आप उसको थायराइड का दवा देंगे, उसको ठीक हो जाएगा वो। तो ऐसे में निश्चित ही देखना है कि थायराइड वाले मरीज नेत्र चिकित्सक से भी मिलते रहें और अपनी आँखों की सूक्ष्म जाँच करा लें कि ऐसा कोई सिम्टम ना हो। अगर हो तो इलाज कराएं, इलाज कहाँ से ठीक होगा। जी।